हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद स्वागत कर रहा हूं शायद, है ना। खैर कभी कभी थोड़ा कुछ काम की वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट बना पा रहा हूं, कोई बात नहीं। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में बात किए थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट डेंसिटी और उससे कुछ आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करेंगे। किससे? जे से, है ना। तो करंट डेंसिटी है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या है, सपोज करिए ये कोई कंडक्टर है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है ना। और इससे ये देखिए, इससे करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि ए एरिया से कितना करंट पास कर रहा है? आई। तो यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा? आई बाय ए। इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी और इसी को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ करंट passing normally through per unit area या क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल कर दीजिए, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया in a conductor is called drift velocity. current density. In a conductor is called drift velocity. इसको हम लोग कहेंगे क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे क्या? दैट इज जे इक्वल्स हो जाएगा आई बाई ए। जे इक्वल्स टू आई बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। एस आई यूनिट के बारे में बात करें तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, एस आई यूनिट क्या होगा? देखिए, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए स्क्वायर मीटर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें, है ना, तो डायमेंशनल ए के लिए ए या आई ले सकते हैं और ये एल टू दी पावर -2, आई एल टू दी पावर -2, ठीक है। ये हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला हो गया और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं क्या? इसमें कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करें इस तरह से कि सपोज करिए कि डी ए एरिया से डी आई करंट पास होगा, डी ए एरिया से डी आई करंट पास होगा। इफ डी आई करंट फ्लोज थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, देन हम लोग जे इक्वल्स टू कह सकते हैं डी आई बाई डी ए, ऐसा लिख सकते हैं। और डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा जे डॉट डी ए। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में बात करेंगे क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और जे और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर हम लोग बात करें आई निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कहेंगे और इसको इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए कर सकते हैं, ठीक है ना। और आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। इस तरह का फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करेंगे करंट निकालने के लिए करंट डेंसिटी के हेल्प से, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, करंट डेंसिटी समझ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो चलिए हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका स्पीड 10 टू दी पावर 5 टू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। या उसका वेलोसिटी कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ये देखिए, ये एक कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है सपोज करिए। इसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है इसके क्रॉस, ठीक है ना। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा, ये इधर चलेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर यहाँ चला आएगा, रैंडम मोशन करेगा। क्या होगा? ये
रैंडमली मोशन करेगा, फिर सपोज करिए कि वापस यहीं आ जाएगा, जहाँ से चला था वापस वहीं पर आ जाएगा। इस तरह से ये रैंडम मोशन करेगा, ठीक है। और इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं ऐसा लिख दूँ, द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। in the absence of electric field, the average thermal velocity of free electrons is 0. Free electrons is 0, है ना। कह रहा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 0। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये u1 वेलोसिटी से चला, यहाँ u2 वेलोसिटी से चला, इस तरह से डिफरेंट वेलोसिटी से चला होगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगा, सपोज करिए कि u निकालना हो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट, अगर हम लोग un का एवरेज निकालेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय इसको अगर n कर दें तो इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ जाएगा, यानी कंडक्टर के अंदर रैंडमली वो घूमता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अक्रॉस कोई भी हम लोग सोर्स कनेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डेवलप कर दिए, इसको करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक बैटरी या सेल लगा देते हैं। तो ये देखिए हम लोग एक बैटरी लगा दिए, ठीक है, ये प्लस है और ये क्या माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला जो है जो टर्मिनल है वो माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज का होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो देखिए अट्रैक्ट होगा कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन या आयन से टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इस तरह से वह जिग जैग पाथ पर चलते हुए, ठीक है, इस तरह से जिग जैग पाथ पर चलते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि इसका जो स्पीड है, टकराएगा, रुकेगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, इस तरह से लगातार वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्रिफ्टिंग, वो ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, और वह करंट को सर्कुलेट करता है, लगातार इसमें करंट का फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं और उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से डिनोट कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get drifted in a conductor opposite to the applied electric field, opposite to the applied electric field, है ना। Drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons get drifted in a conductor opposite to the applied electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि हम लोग ये एक कंडक्टर ले रहे हैं, बार बार हम लोग उसको बना रहे हैं, एक कंडक्टर है और यहाँ पर एक कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ प्लस है, इधर क्या माइनस है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ओर चलेगा, रैंडम मोशन करते हुए जिग जैग पाथ पर चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग VD कह देते हैं। क्या करें, VD, है ना, इलेक्ट्रॉन का। तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स के बारे में बात करें तो F इक्वल्स टू EE
है ना, क्यू ई हम लोग पढ़ते थे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ माइनस ई ले लिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट एफ इक्वल्स टू तो हम लोग एम ए जानते हैं, एफ इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, एम ए। देयरफॉर एम ए इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं माइनस ई ई, ठीक है ना, और ए इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं माइनस ई ई बाई एम। आप चाहें तो माइनस साइन छोड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल सकते हैं, तो ए इक्वल्स हो गया माइनस ई ई बाई एम, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जानते हैं, तो v के प्लेस पे हम लोग कर देंगे वी डी, u तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जीरो ही रहा होगा, ऐसा समझ के हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। और a के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे माइनस ई ई बाई क्या m, और t के प्लेस पे लिख देंगे टॉ, t के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे टॉ, ठीक है ना। वेयर टॉ क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन समझ रहे हैं। दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच जो टाइम लगता है, दो लगातार कॉलिजन के बीच जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब जिस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, जब कॉलिजन करेगा तो वो तो रिलैक्स नहीं होगा, लेकिन दो कॉलिजन के बीच जो उसका टाइम है उसको हम लोग कह देंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना। देयरफॉर वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई ई टॉ बाय एम, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे तो वी डी इक्वल्स टू ई ई टॉ बाय एम ले लेंगे। यही हो गया हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोबिलिटी, है ना, क्या बात करें, मोबिलिटी। हम लोग देखते हैं मोबिलिटी, ये देखिए मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। मोबिलिटी कहते किसको है, तो लिख देते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor to the applied electric field is called drift velocity, is called mobility, है ना। the ratio of drift velocity of free electrons in a conductor to the applied electric field is called mobility, है ना, कोई खास बात नहीं है। दैट इज म्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वी डी बाई ई, ठीक है ना, यही फॉर्मूला हो गया हम लोग का। एस आई यूनिट पर चलते हैं, एस आई यूनिट, एस आई में देखिए क्या होगा, वी डी तो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो आप इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं कुलाम पर सेकेंड मीटर पर न्यूटन, ठीक है ना। और कुलाम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलेंगे, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। आप चाहे तो इसको न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें तो एम्पियर के लिए आई हो जाएगा, ठीक है, मीटर के लिए एल हो जाएगा, न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू पर पावर -1 कर लीजिए ना, क्योंकि इस पर पावर -1 है, तो आई एल एम -1 एल -1 टी माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, m -1 l -1 + 1 तो कैंसिल ही हो गया l, ठीक है, और t स्क्वायर i m -1 t स्क्वायर i, ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है। और अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ले रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, मोबिलिटी आप कर लिए। आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चंस वगैरह भी काफ़ी आते हैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो हम लोग उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। आइए तो हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच हम लोग रिलेशन देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग पहले फिगर से समझते हैं। सपोज करिए कई बार हम लोग बना चुके हैं, बार बार बना चुके हैं, ठीक है ना। ये एक कंडक्टर है ना, थक तो नहीं गए, ध्यान से देखिए। और इसको हम लोग देखिए कनेक्ट कर दिए सेल से, बैटरी से। इसका पोटेंशियल V है, कंडक्टर का लेंथ L है, और ये सपोज करिए AB एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो अभी हम लोग बात कर चुके थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये सपोज करिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल, इसका नाम AB नहीं रख करके कुछ और कर देते हैं, MN, ठीक है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A कर देते हैं, कैपिटल A। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर E इक्वल्स टू हो जाएगा V/L, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, एक फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ठीक है ना, उसी से हम लोग इसको लिखते हैं। E इक्वल्स टू V/L, माइनस साइन को छोड़ दिए, ठीक है। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n होगा, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, पता है आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा NaL, यूनिट वॉल्यूम में n है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL हो जाएगा। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें, Q इक्वल्स टू NaL इंटू E कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चल रहे हैं, तो N इक्वल्स टू E हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के लेंथ को क्रॉस करने में टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। तो T इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा L और स्पीड हो गया VD, है ना। नाउ I इक्वल्स टू क्या जानते हैं, Q/T। Q के बारे में बात करें तो NaLe, और T के बारे में बात करें तो L/VD, L कैंसिल हो गया, तो I इक्वल्स हो जाएगा NaeVD। आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए इसको। हम लोग जानते हैं सिंस VD इक्वल्स टू E/m, तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। देयरफॉर I इक्वल्स टू NaE, और VD की प्लेस पर E/m रखेंगे, तो I इक्वल्स टू NaE²E/m भी लिख सकते हैं आप। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी हो गया, है ना। आप और भी चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं, बड़ा इजी है ये सब फॉर्मूला बनाना। एक और फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। देखिए E इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं V/L, E इक्वल्स टू क्या जानते हैं, V/L, तो E के प्लेस पर आप V/L भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस E इक्वल्स टू V/L, देयरफॉर I इक्वल्स टू NaE², E के प्लेस पर V/L रख देते हैं, टॉ और बाई क्या m, एक फॉर्मूला हम लोग का ये भी हो गया, ठीक है ना। और आप चाहें तो A को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर I/A इक्वल्स टू J हो जाएगा, खैर उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको ये देखिए, एक बार फिर से हम लोग देख ही लेते हैं। एक कंडक्टर Mn है ना, इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल V है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर E इक्वल्स टू V/L, ठीक है। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो NaL, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो Al हो जाएगा। टोटल चार्ज के बारे में बात करें तो NaLe हो जाएगा। और टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो T इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी T इक्वल्स टू L/Vd, और I इक्वल्स टू Q/T हम लोग जानते हैं, तो Q का वैल्यू और टाइम का वैल्यू रख दिए, तो इस फॉर्म में आ गया। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल बहुत सारा बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद Vd इक्वल्स टू E टॉ बाई m जानते हैं, तो हम लोग Vd के प्लेस पर इसको रख दिए, तो I इक्वल्स टू NaE² E टॉ बाई m हो जाएगा। और आप चाहें तो E के प्लेस पर V/L भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो आप इसको एक बार बढ़िया से समझ करके नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख करके रखा है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। आइए हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है। मोबाइल भी हम निकाल के रख लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए ये रहा, यस। A current of 4.8 ampere is flowing in a copper wire of cross-sectional area 3 into 10 to the power minus 4 square meter. Find the current density in the wire. क्या मालूम है आपको? I मालूम है 4.8 एम्पियर, ये तो मालूम है। उसके बाद क्या मालूम है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A मालूम है 3 into 10 to the power minus 4 स्क्वायर मीटर। फाइंड द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू क्या? I/A, ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो I का वैल्यू 4.8 और एरिया हो गया 3 into 10 to the power minus 4। जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू हो गया 16×48, ऐसा ही हो जाता, 1.6 into 10 to the power 4, है ना। ये हो जाएगा एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। इसमें तो कोई बात ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 10 to the power minus 6 स्क्वायर मीटर। एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 10 to the power minus 6 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल पर सेकेंड इज 6 into 10 to the power 16। यानी आपको टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड पर सेकेंड कह रहा है, तो 1 सेकेंड ले लीजिए, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 6 into 10 to the power 16, ठीक है ना। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन द बीम। करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर से करंट डेंसिटी निकालना है, तो एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, I J इक्वल्स टू I/A, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I/A। अच्छा, I को हम लोग Q/T लिख सकते हैं इंटू A, और Q को NE लिख सकते हैं, है ना। हो तो गया, अब क्या दिक्कत है। N का वैल्यू 6 into 10 to the power 16, E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 बाई T1 हो गया, और एरिया हो जाएगा, एरिया कितना लिख रहे थे हम लोग, एरिया यहाँ 10 to the power minus 6, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16×96, 9.6 इंटू पावर माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 12 26, 22 और माइनस 19, तो 10 to the power 3, 10 to the power 3 इतना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हो जाएगा हम लोग का जूल है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ये हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ए वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ वायर का, लेंथ है 6 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। तो देखिए 1 into 10 to the power minus 3 मीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको हम लोग, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, इसको ठीक से ठीक करना है। तो 1 into 10 to the power minus 6 स्क्वायर मीटर हो गया, यानी 10 to the power minus 6 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है ना। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई मालूम है लोग को 2 एम्पियर। इफ यूनिट क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर कंटेंस 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी n मालूम हो गया 10 to the power 29। फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो टाइम निकालना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी L, अभी भी हम लोग पढ़े थे, और स्पीड हो गया Vd, ठीक है। और L और Vd को हम लोग बोलते हैं I/NaE, अभी पढ़े थे हम लोग I/NaE, इसको ऊपर ले जाइए, तो T इक्वल्स टू L/NaE/I ऐसा हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो L का वैल्यू है, लेंथ हो गया 6 मीटर, 6, N का वैल्यू 10 to the power 29, एरिया मालूम है हम लोग को 10 to the power minus 6, है ना, 10 to the power minus 6,
ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय आई का वैल्यू है 2 एम्पियर, है ना। 2 3 जा 6 कर लीजिए। देखिए कितना आ गया, 6 16 48 4.8 हो गया, और इंटू 10⁻, यहाँ देखिए -6 23 हो गया, 23 और ये -19, तो 10⁻4 हो गया, 10⁻4 इतना सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मन लगा करके घर में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।